दोस्तों, वैसे तो भारत में विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेताओं की शिक्षा पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कई नेताओं की फेक डिग्रियां भी सामने आई हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनी शिक्षा और सूझबूझ के कारण अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये अपनी डिग्री के दम पर देश के विकास में योगदान दे रहे हैं या दिया है। आइए आज हम आपको भारत के 10 ऐसे राजनेताओं से मिलवाते हैं जो वास्तव में हाईली क्वालिफाइड हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री ली। इसके बाद यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एनफील्ड कॉलेज से इकोनॉमिक्स में डीफिल की डिग्री ली। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास MA इकोनॉमिक्स, MA ट्रिपोस प्रथम श्रेणी ऑनर्स और DPhil जैसी डिग्रियां हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। अक्सर विवादों के घेरे में रहने वाले स्वामी ने हिंदू कॉलेज दिल्ली से मैथ्स में मास्टर की डिग्री और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से सांख्यिकी में मास्टर की डिग्री हासिल की है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में PhD भी की है। उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि में BA विद मैथ ऑनर्स, MA स्टैटिस्टिक्स और PhD इकोनॉमिक्स शामिल है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, जहां से उन्होंने ENT में स्पेशलाइजेशन के साथ MBBS और MS की पढ़ाई पूरी की। वे MBBS और MS ENT की डिग्री के साथ एक योग्य डॉक्टर हैं। 2024 के चुनावों के लिए कथित तौर पर बीजेपी द्वारा टिकट से वंचित होने के बाद उन्होंने 4 मार्च 2024 को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। सुरेश प्रभु एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के सदस्य भी हैं। उनके पास लॉ में स्नातक की डिग्री है और उन्होंने सार्वजनिक वित्त और जलवायु परिवर्तन में डॉक्टरेट की उपाधि भी अर्जित की है। सुरेश प्रभु के पास कई डिग्रियां हैं, जिनमें BCom ऑनर्स, LLB और FCA शामिल हैं। शशि थरूर ने साल 1975 में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली, फिर मास्टर की डिग्री हासिल की और बोस्टन में टफ्ट यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से अंतर्राष्ट्रीय संबंध और मामलों में डॉक्टरेट की उपाधि ली। उनके पास कई डिग्रियां हैं, जिनमें BA ऑनर्स, MA, MALD और PhD D.Litt मानद शामिल है। जयराम रमेश ने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग में स्नातक और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी USA से MS और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट स्टडी पूरी की। उनकी शैक्षिक योग्यता में BTech और MS शामिल है। वे कांग्रेस के सदस्य हैं और राज्यसभा में कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद हैं। असदुद्दीन ओवैसी पेशे से वकील हैं और उन्होंने लंदन के लिंकन इन से पढ़ाई की है। उनकी शैक्षिक योग्यताओं में BA, LLB लंदन और वार एट लॉ लिंकन इन शामिल हैं। जयंत सिन्हा ने IIT JEE परीक्षा पास की और IIT दिल्ली से स्नातक किया। उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से MSc ऊर्जा प्रबंधन और नीति की डिग्री ली और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA भी किया। उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि में BTech केमिकल इंजीनियरिंग, MSc ऊर्जा प्रबंधन और नीति और MBA की डिग्रियां शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दून स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में स्नातक की डिग्री ली। उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल से MBA भी किया। उनकी शैक्षणिक योग्यता में BA और MBA शामिल है। वे 2024 से 43वें केंद्रीय संचार मंत्री और 10वें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस राजनेता की क्वालिफिकेशन पहले से पता थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।